मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं फैक्ट्री में पाउडर और लिपस्टिक से लेकर साबुन और तेल जैसी चीजों को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। लिपस्टिक मेकिंग। वैसे तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को बनाने का फार्मूला हर कंपनी का अलग अलग होता है, लेकिन लिपस्टिक बनाने के लिए बेस इंग्रेडिएंट्स वैक्स कलर पिगमेंट और फिस्टराइड्स होता है। लिपस्टिक बनाने के लिए एक बड़े कंटेनर में ऑयल को डाला जाता है और फिर इसमें अलग अलग तरह के वैक्स को मिलाया जाता है और फिर इसमें एक खास किस्म का जेल मिलाया जाता है जो कि लिपस्टिक को स्मूथ बनाता है और फिर इस लिपस्टिक को कलर देने के लिए अलग से तैयार किया जाता है। इसमें वैक्स के साथ पिगमेंट को मिक्स करके मल्टीपल रोलर के बीच से गुजारा जाता है और फिर इस कलर को एक रोलर में से एक कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर पहले से बोतल हुआ इंग्रेडिएंट्स की कैपेसिटी को कम करके कलर पिगमेंट का कलर मिला दिया जाता है और मिक्स हो जाने के बाद इसको एक फिलिंग मशीन में भर दिया जाता है, जहां इस मिक्सचर को नोजल्स के जरिए मोल्ड में भर दिया जाता है। इसको ठंडा होने के लिए एक कूलिंग चैम्बर में से गुजारा जाता है। ठंडा होने के बाद इन मोल्ड्स को एक के ऊपर फ्रेम रखा जाता है और फिर इसके ऊपर में और फिर इसको एक प्रेस के नीचे रखकर इनमें लिपस्टिक को पुश कर दिया जाता है और फिर इनके केस में लिपस्टिक फिट हो जाती है और फिर इन लिपस्टिक को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर दो हीट गन के बीच में से गुजारा जाता है, जिससे इसकी चमक बढ़ जाती है और आगे लिपस्टिक को दो रोलर के बीच में से गुजारा जाता है, जिससे लिपस्टिक की लीड अंदर की तरफ आकर बंद कर दिया जाता है। इस लिपस्टिक पर ढक्कन लगाकर इसे अच्छी तरह से बंद कर दिया जाता है। मॉइस्चराइजर क्रीम मेकिंग। मॉइस्चराइजर क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स एस्टेरिक एसिड की जरूरत होती है, जो कि पाम ट्री ऑयल से बनाया जाता है। एक तरह का वैक्स होता है। इस वैक्स को कंटेनर में डालकर रिफाइन करने के लिए लिमोनोलिन नेचुरल ऑयल के साथ मिक्स करते हुए गर्म किया जाता है। फिर इस मिक्सर में ग्लिसरीन पोटाटो वाटर डाला जाता है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका टेम्परेचर डाउन कर दिया जाता है, तो ये मिक्सचर व्हाइट और क्रीमी होने लगता है। एक घंटे तक मिक्स करने के बाद ये क्रीम पूरी तरह से तैयार हो जाती है। यहाँ से इस क्रीम को सप्लाई टैंक में पहुँचा दिया जाता है, यहाँ पर डब्बियों में इस क्रीम को भरा जाएगा। सबसे पहले इन डब्बियों पर कंपनी का लेबल्स को लगाया जाता है और फिर इस क्रीम को फिलिंग नोजल के जरिए इस क्रीम को फिक्स अमाउंट में इनके डब्बियों में भर दिया जाता है। फिर इसके बाद इनके ढक्कन लगाकर इनको बंद कर दिया जाता है और ये मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। सोप मेकिंग। साबुन बनाने के लिए सोप नूडल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पाम ऑयल से बनी होती हैं। सोप नूडल को एक मिक्सिंग मशीन में डाल दिया जाता है और फिर इसमें सोप स्टोन और कास्टिक सोडा भी डाला जाता है। फिर इस पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद इसमें कलर पिगमेंट को भी डाल दिया जाता है। इससे साबुन को एक खास रंग दिया जाता है और फिर इसको अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें खुशबू के लिए एक खास लिक्विड डाला जाता है, इससे साबुन को अच्छी खुशबू मिलती है। इस पेस्ट को तैयार होने के बाद इसको एक मशीन से गुजारा जाता है। इसमें दो रोलर लगे होते हैं। इन दोनों रोलर में से साबुन का ये पेस्ट पतली पतली लेयर्स में निकलते जाता है। इस पेस्ट को 2 से 3 बार इस प्रोसेस से गुजारा जाता है। ऐसा करने से इसमें डाला गया इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और फिर इस मिक्सचर को इस मशीन में डालकर एक बार फिर से मिक्स किया जाता है, लेकिन इस बार इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला जाता है। इससे इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाता है। फिर साबुन को इस पेस्ट को एक कंप्रेसर मशीन में डाला जाता है और ये मशीन एक सॉलिड रोल की शेप में इसको आगे निकालती जाती है। इन रोल के लंबे लंबे टुकड़ों में काट दिया जाता है। फिर इन रोल्स को इकट्ठा करके एक और मशीन से छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लिया जाता है। इन सभी टुकड़ों को एक एक करके एक प्रेसिंग मशीन में डाला जाता है। इन मशीन में रखने के बाद साबुन को प्रेस करके इनको साबुन का शेप दिया जाता है और इसके साथ ही इस पर बेंडिंग भी आ जाती है।
इस तरह ये साबुन बनकर तैयार हो जाता है और फिर इस साबुन को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर एक ऑटोमेटिक मशीन के जरिए रैपर में रैप कर दिया जाता है, जिसके बाद ये साबुन पूरी तरह से मार्केट जाने के लिए तैयार हो जाता है। नेल पेंट मेकिंग प्रोसेस। नेल पेंट को बनाने के लिए स्टार्च और कलर पिगमेंट को एक कंटेनर में लिया जाता है और इनको आपस में मिक्स किया जाता है। फिर इसमें पॉलीमर को भी मिलाया जाता है। इसकी वजह से पेंट नाखूनों के ऊपर चिपक जाता है। इस तरह के मिक्सचर को एक बड़े ड्रम में तैयार किया जाता है, जिसके बाद इस ड्रम को एक फिलिंग टैंक में भर दिया जाता है। फिर एक कन्वेयर बेल्ट पर ढेर सारी कांच की बोतल्स को रख दिया जाता है, जिनमें फिलिंग नोजल के जरिए नेल पेंट्स को भर दिया जाता है। फिर बारी आती है इनमें ब्रश डालने की। इसमें पहले तो एक ऑटोमेटिक मशीन के जरिए ब्रश को डाल दिया जाता है और दूसरी मशीन के जरिए इनमें ढक्कन को भी लगाकर अच्छी तरह से बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा प्रोसेस ज्यादा पसंद आया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप रहमानी स्टूडियो पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।